हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स, जिसके अंदर हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स भी देखा था। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या बोला था मैंने तुम लोगों को कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, सेम। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी कुछ टाइप्स हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। उनमें से कौन सा टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया है? डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? नॉन जीरो। और बाकी के एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो। मतलब ये तीनों एलिमेंट जीरो हैं, डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे भी जीरो है। डायगोनल क्या है? नॉन जीरो। तो ये हो गया तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये जो नॉन जीरो हैं, अगर ये सेम हो जाते हैं सारे के सारे, D1 D2 D3 अगर सेम हो जाते हैं, मान लो उसकी वैल्यू हो गई A, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? अगर ये सेम होने के साथ साथ इसकी सबकी वैल्यू अगर 1 हो जाती है इस तरीके से, तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया था यूनिट मैट्रिक्स। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने डायगोनल पढ़ा था। इस डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी हो सकता है, DIAG भी लिख सकते हैं, या डायगोनल पूरा लिख के सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट लिख दो यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा इतना लिखने का मतलब है ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हो जाना है। क्लियर? स्केलर के अंदर क्या है? सारे डायगोनल नॉन जीरो होने के साथ इक्वल हैं, और यूनिट मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट सेम होने के साथ 1 होने चाहिए, है ना। अब स्क्वायर के अंदर जो ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, जो तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, है ना। तो हम क्या पढ़ना चाहते हैं अभी? ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो है ना। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? इसमें दो तरह की मैट्रिक्स होती है, एक अपर ट्राइंगुलर होती है और एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है। देखो, सबसे पहली बात, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स का क्या होना जरूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ओनली वी कैन से दैट मैट्रिक्स विल बी ट्राइंगुलर। ओके, तो अपर ट्राइंगुलर के अंदर क्या है? तो देखो, ये डेफिनेशन है, बट डेफिनेशन से बेटर है एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। तो देखो, ये जो डायगोनल एलिमेंट तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं 3 4 6, तो 3 4 6 के नीचे वाले जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, मतलब ये सारे के सारे जीरो हैं। तो अगर डायगोनल के नीचे एलिमेंट तीनों जीरो हैं, तो ऊपर सारे के सारे क्या हैं? नॉन जीरो। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोल देते हैं अपर ट्राइंगुलर। मीन्स नीचे जीरो है तो अपर ट्राइंगुलर नाम है। अब देखो इधर आ जाओ, तो यहाँ पे क्या है? ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल के ऊपर सारे के सारे जीरो है ना, और नीचे क्या है? सारे नॉन जीरो। इनमें से एक दो जीरो हो सकते हैं, बट सारे जीरो नहीं होने चाहिए। बट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या है? डायगोनल के ऊपर जीरो होने चाहिए। क्लियर? तो देखो, ये नाम कैसे हैं लोअर ट्रायंगुलर? जिस तरफ नॉन जीरो एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम सजेस्ट किया हुआ है। देखो, लोअर ट्रायंगुलर मतलब इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या है? सारे के सारे नॉन जीरो। क्लियर? तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम लोग। अ स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ इज कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ AIJ इज इक्वल टू जीरो। इफ AIJ इज इक्वल टू जीरो व्हेन I ग्रेटर देन J। I ग्रेटर देन J का मतलब ये बोल रहा है कौन सा एलिमेंट? A21, है ना, A31, इसी तरीके से A32 हो सकता है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ये वाला जो एलिमेंट है ये कौन सा है? A21 एलिमेंट है। ये कौन सा है? A31। ये कौन सा है? A32, है ना। तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि जो ये I है और J है, जैसे I और J क्या होता है? ये I और ये J। तो I और J में से जो है कौन सा ये बड़ा है? यहाँ पे I ग्रेटर देन J है। तो जहाँ I ग्रेटर देन J है, मतलब इसका मतलब एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे हुआ? डायगोनल के नीचे की तरफ। तो डायगोनल के एलिमेंट वाले नीचे वाले जीरो हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। इसी तरीके से यहाँ पर रिवर्स है। तो AIJ जो होता है उसके अंदर अगर I लेस देन J है ना, I लेस देन J का मतलब कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है ये, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं A12। इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं? A13। इसी तरीके से और क्या एलिमेंट हो सकता है? A23। तो देखो, ये तीनों एलिमेंट जो एग्जाम्पल है उसके अंदर क्या है? ये जीरो है ना। तो यहाँ पे देखो, अब एक और बात है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको क्यों बोलते हैं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलने का देखो ये रीज़न है कि यहाँ पे जो है लोअर ट्रायंगुलर बन रहा है अगर नॉन जीरो एलिमेंट को हम कंसिडर करें तो, इस तरीके से।
ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर की तरफ, है ना। तो ये हो गया अपर और ये हो गया लोअर। आई थिंक तुम लोग समझ गए होंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। अब हम लोग उस डायग्राम के अंदर वापस आ जाते हैं जो मैं तुम्हें बता रहा था। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में एक तरफ तो होता है डायगोनल और एक तरफ हम लोग जा सकते हैं ट्रायंगुलर के अंदर। तो ट्रायंगुलर के अंदर भी दो पार्ट है, एक अपर और एक लोअर। अपर मतलब नॉन जीरो क्या होने चाहिए, ऊपर की तरफ होने चाहिए, डायगोनल के ऊपर। डायगोनल भी नॉन जीरो होने चाहिए प्लस उसके ऊपर वाले एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। इसी तरीके से लोअर ट्रायंगुलर का अगर हम डेफिनेशन देना चाहते हैं तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, ये वाले तीनों जीरो है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से ये नॉन जीरो एलिमेंट का क्या बन गया, ट्राइंगल, है ना। और यहाँ पे जो अगर हम लोग ट्राइंगल बनाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स, डायगोनल, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर के भी पार्ट्स हम लोगों ने देख लिए, डायगोनल के भी पार्ट देख लिए। यहाँ पे ये यूनिट मैट्रिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये मैं बता रहा हूँ, बार बार हम लोगों के यूज़ आएगा इसलिए। चलो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। तो नेक्स्ट टाइप कौन सा है, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे दो नाम है भाई, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो ये दोनों जो नाम है ये मोस्टली काम आते हैं हमारे इन्वर्स कैलकुलेट करने में, है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होगा कि उसी मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं जो मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर, है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, है ना, ये एक मैट्रिक्स है। अब है ना हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं ना, डिटर्मिनेंट हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बाद। बट फिर भी थोड़ी बहुत अगर हम लोगों को डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है देन वी कैन अंडरस्टैंड द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट देन व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई 1 into 4 माइनस 2 into 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 into 4 माइनस 2 into 3। तो हम लोग लिख सकते हैं 4 - 6 = -2। अब देखो ये वैल्यू क्या आई, नॉन जीरो आई, इसलिए हम लोग इस मैट्रिक्स का जो है नाम क्या दे देंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी इसी तरीके से हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स नंबर बी, है ना। तो ये 2/2 की भी हो सकती है, 3/3 की भी हो सकती है, बट हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 2 3 2 3, इस तरीके से, है ना। तो देखो बी के हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो बताओ कितना आएगा, 2 into 3 माइनस 3 into 2। तो ये कितना हो गया, 0। तो इस तरीके से ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका नाम हम लोग बोलेंगे, ये कौन सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स से ज़्यादा अच्छा हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कब सिंगुलर बोलेंगे, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। 0 तो सिंगुलर, नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर, है ना। तो बहुत ही आसान काम है, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका मतलब डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, है ना। नॉन सिंगुलर मीन्स नॉन जीरो, और सिंगुलर मतलब क्या होता है, जीरो। क्या जीरो होगा, मैट्रिक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी, किसकी वैल्यू जीरो होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, है ना। तो ये हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि हम लोग मैट्रिक्स से बने हुए डिटर्मिनेंट की क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू। चलो अब हम लोग आगे नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिसेस। तो देखो ये तरह की जो मैट्रिक्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है जेई में, आजकल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, बट स्टिल वी हैव टू अंडरस्टैंड हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, बिकॉज आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में ये नाम देखोगे तो हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाओ। तो देखो हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या नाम आ रहा है, स्क्वायर, है ना, इजिकल टू AIJ इज सेट टू बी हर्मिटियन मैट्रिक्स। कब बोलेंगे, जब AIJ इजिकल टू AJI का बार। अब ये जो बार लगा हुआ है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर एलिमेंट से बनी हुई मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है। तो है ना, हम लोग हर्मिटियन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो AIJ और AJI है, मतलब A21 एंड A12 एक दूसरे के क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेट होने चाहिए। क्लियर। एक और बात हम लोग देख लेते हैं, A इज हर्मिटियन मैट्रिक्स देन AIJ इज इक्वल टू AJI का बार। अब ये जो बार है अगर हम लोग इधर ले जाएंगे तो AIJ क्या होना चाहिए, रियल। तुम्हें भी पता है कि Z इज इक्वल टू Z बार होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो ऐसा हम तभी बोल सकते हैं जब नंबर क्या हो, प्योर रियल। तो मतलब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या रखना है, रियल नंबर। तो देखो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 2/2 का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2
और यहाँ पे ले लेते हैं 1 प्लस आयोडा, है ना। अब देखो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस आयोडा, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी रियल नंबर, 0, 3, -5, कुछ भी, है ना, बस रियल होना चाहिए। तो तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट। देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट, है ना। तो बस इतना सा है हर्मिटियल मैट्रिक्स में कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के सिमेट्रिक जो एलिमेंट होते हैं 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, तो ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेट, है ना। अब इसी तरीके से हम लोग एक 3/3 का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं ताकि हम लोगों को हर्मिटियन मैट्रिक्स जो है थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो अब हम लोग 3/3 की हर्मिटियन मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं। तो देखो प्रिंसिपल डायगोनल हमें रियल नंबर लिखना है ना, मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने 1 प्लस 2i, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 माइनस 3i। और अब देखो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस 2i। यहाँ पे मैं कोई भी रियल नंबर लिख सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं -4 प्लस 5 आयोडा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मुझे कौन सा एलिमेंट लिखना पड़ेगा, यहाँ 1 माइनस 3i है तो यहाँ लिखना होगा 1 प्लस 3i, है ना। अब यहाँ पे तुम अपने आप सोच सकते हो मेरे लिखने से पहले, -4 माइनस 5i, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर। तो देखो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि कौन कौन से एलिमेंट जो है एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, मतलब ए आई जे जो है वो ए जे आई का क्या है, कॉन्जुगेट। क्लियर। तो इतना सा होता है हर्मिटियन मैट्रिक्स के अंदर। अब देखो स्क्यू हर्मिटियन के अंदर क्या होगा, तो स्क्यू हर्मिटियन के अंदर होगा ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने के साथ इसमें क्या होना चाहिए, अंतर, माइनस का अंतर होना चाहिए। तो माइनस का अंतर होना चाहिए, जैसे कि मान लो यहाँ 1 प्लस 2i है ना। अब हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 1 माइनस 2i। देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें, ये 1 प्लस 2i है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्जुगेट, है ना। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं कि इससे क्या मतलब है। जैसे कि मान लो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, है ना। अब कोई तुम्हें बोले जेड बार निकालो तो तुम क्या लिखोगे, x माइनस आई वाई। अब जेड बार का अगर तुम्हें माइनस लिखना है तो तुम क्या लिखोगे, -x प्लस आई वाई। तो देखो ये एलिमेंट और इस एलिमेंट में किसका अंतर है, बस यहाँ पे जेड बार तो हमें करना ही करना है, साथ में किससे मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे 2/2 का ही देख लेते हैं, जिससे हम लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ये स्क्यू हर्मिटियल के अंदर हम लोगों को क्या करना है। एक और बात, इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या होंगे, 0। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। अगर आई बराबर जे होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस आई आई, है ना। अब ये इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आई आई इज इक्वल टू 0, मतलब आई आई का मतलब क्या है, A11 A22 A33। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं, जैसे 2/2 का हमें एक मैट्रिक्स लिखना है ना, तो जैसे मान लो मैं इसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखना चाहता हूँ, तो प्रिंसिपल डायगोनल तो मुझे कंपलसरी क्या लिखना है, 0 लिखना है। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 प्लस 4 आयोडा। अब मुझे बताऊँ यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट को फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से। तो कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस 4i का 3 माइनस 4i, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, -3 प्लस 4i। क्लियर। और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 0। तो जिस तरीके से मैंने 2/2 का स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स लिखा है, यू कैन राइट 3/3 स्क्यू हर्मिटियल मैट्रिक्स। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, इसी की तरह है और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी जेई में इससे रिलेटेड बातें होती है। तो कौन सा मैट्रिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन बस इतनी सी है कि ए आई जे जो है वो ए जे आई के बराबर होना चाहिए। मीन्स A21 एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए, A12 के, है ना। यहाँ पे हम डेफिनेशन जो सजेस्ट कर रही है वो क्या है, A12 किसके बराबर होना चाहिए, A21 के। इसी तरीके से A31 किसके इक्वल होना चाहिए, A13 के, है ना। A23 किसके इक्वल होना चाहिए, A32 के। अच्छा ओके, तो बस इतनी सी बात है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम इसके एग्जांपल एक ले लेते हैं ना। प्रिंसिपल डायगोनल जो है हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 2 3। अब देखो ये कौन सा एलिमेंट है, इसका पोजीशन क्या है, A12 है।
अब मैं यहाँ पे जो एलिमेंट लिखूंगा वो कौन सा रहेगा, A21, तो वो होना चाहिए सिर्फ 3, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हमें मैट्रिक्स कौन सी लिखनी है, सिमेट्रिक, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं 5। क्लियर। तो ये 2x2 का एग्जाम्पल हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x3 का, है ना। तो ये कौन सा था, 2x2 की मैट्रिक्स। अब हम 3x3 की मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं। कौन सी मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले डायगोनल लिख देते हैं हम लोग, 1 4 -7 कुछ भी। अब देखो सपोज मैंने यहाँ 3 लिखा तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3। मान लो मैंने यहाँ 5 लिख दिया तो इधर भी मुझे क्या लिखना है कंपलसरी, 5। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -6, तो मुझे यहाँ पे भी क्या लिखना है, -6। तो देखो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल को मैं ऐसे डॉट कर रहा हूँ, उसके ऊपर और नीचे एलिमेंट सेम होने चाहिए, है ना। तो मैं 3 3 दिखाई दे रहा है, तो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक। मतलब ऐसा मान के चलो कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं मैट्रिक्स को फोल्ड कर देता हूँ तो फोल्ड करने पर एलिमेंट्स अपनी पोजीशन पे क्या होने चाहिए, सेम। क्लियर। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर तुम्हें ट्रांसपोज की थोड़ी बहुत डेफिनेशन पता है कि भाई ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, तो तुम यहाँ पे एक बात लिख सकते हो, ए है ना, ए, इसको हम लोग सिमेट्रिक बोल देंगे। सिमेट्रिक कब बोल देंगे, अगर ए बराबर ए ट्रांसपोज हो तो। देखो तुम यहाँ पे देख लो, ये बी मैट्रिक्स है, अगर मैं रो की जगह कॉलम और कॉलम की जगह रो लिखूंगा तो मुझे यही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाएगी, है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाने की। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है, मतलब रो और कॉलम को चेंज करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है मैट्रिक्स में, तो उसको हम लोग बोल देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अभी हम लोग देख लेते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर इतनी सी डेफिनेशन है कि इसके अंदर माइनस का अंतर है, और माइनस का अंतर होने के साथ जैसे कि मान लो मैं लिखता हूँ डेफिनेशन, ए आई जे इज इक्वल टू -AJ_I, मतलब यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे A12 जो है वो -A21 के बराबर होगा, माइनस का अंतर होगा दोनों में। A31 को हम क्या लिख सकते हैं, -A13। तो माइनस का अंतर है सिमेट्रिक के अलावा इसके अंदर। क्लियर। एक और बात, हमें ना प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में बात करनी है। जैसे डायगोनल के एलिमेंट हमारे कैसे होंगे वो हम लोगों को देखना है। तो जैसे AIJ की जगह मैं क्या लिखूंगा, AII लिखूंगा इज इक्वल टू AII, मतलब जे बराबर आई लिख दिया। अब यहाँ माइनस है, अगर मैं इसको इधर लेकर आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, 2II इज इक्वल टू 0। तो AII इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। अभी हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा था, स्क्यू सिमेट्रिक हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने स्क्यू हर्मिटियन देखा था, तो वहाँ पे भी प्रिंसिपल 0 थे, यहाँ पे भी प्रिंसिपल 0 है, और जो अपोजिट एलिमेंट है उनमें माइनस का अंतर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल देखो अभी हम लोग देख लेते हैं। क्लियर। जैसे कि एक मैट्रिक्स है ए, उसको हमें लिखना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 0, यहाँ लिख देता हूँ -3। अब मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है 3 0। ये हो गया तुम्हारा 2/2 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। इसी तरीके से हम लोग जो है 3/3 का भी लिख सकते हैं। जैसे कि लिख दिया यहाँ पे, देखो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, डायगोनल 0 0 लिख देता हूँ, 0 0 0। अगर मैंने -2 यहाँ लिखा तो मुझे यहाँ क्या लिखना है, 2। अगर यहाँ 3 लिखा तो -3। अगर यहाँ पे मैंने 4 लिखा तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, -4, है ना। तो इसके अंदर क्या हुआ, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसमें एक इतना सा अंतर आएगा, है ना। तो हम ए को बोल सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी ये मैट्रिक्स अगर ए और ए ट्रांसपोज के अंदर बस माइनस का अंतर हो, है ना। तो जैसे कि मान लो ये वाली रो है, अगर मैं इसको कॉलम बना देता हूँ, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 0 -2 3। तो ये माइनस का अंतर आ रहा है ना, इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये वाली डेफिनेशन कि ए ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स में किसका अंतर है, बस माइनस का। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं वो मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ हम लोग स्टडी करेंगे अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, है ना। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही आसान कंसेप्ट है। कोई भी मैट्रिक्स है 2/3 की, तो उसमें क्या करो तुम लोग, रो को तो बना दो कॉलम और कॉलम को क्या बना दो, रो। तो देखो डेफिनेशन ये लिखी हुई है, द मैट्रिक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स ए इज गिवन मैट्रिक्स, वी कैन ऑब्टेन न्यू मैट्रिक्स बाय चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। So what he is saying, if we interchange row into column and column into row, then we will get a new matrix, and new matrix will be named transpose of given
मैट्रिक्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। ट्रांसपोज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर टी लगा के, या ए के ऊपर डैश भी लगा देते हैं कभी कभी हम लोग। अगर ए का ऑर्डर एम इंटू एन है तो ऑब्वियसली ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, एन इंटू एम। अभी हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखो, है ना। सबसे पहले छोटा एग्जाम्पल देखते हैं 2/2 का। तो जैसे कि अच्छा, इसके अंदर स्क्वायर होना जरूरी नहीं है ना, तो मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 2 3 4, है ना, 1 2 3। तो ऑब्वियसली तुम यहाँ बता सकते हो कितनी रो है 2, और कॉलम कितना है 3, तो इसका ऑर्डर कितना है 2/3। अब हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, है ना। ट्रांसपोज निकालने के लिए ये जो 2 3 4 है, ये क्या बन जाएगा, कॉलम। तो ये बन जाएगा 2 3 4 कॉलम। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है हमारा जो रो है वो है क्या है, 1 2 3। इसको हमें कॉलम बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या मिल गया, ट्रांसपोज। अब यहाँ पे तुम खुद देख लो, 1 2 3, कितनी रो है 3, एंड यहाँ पे कॉलम कितने हैं 1 2 2। तो ये हो गया ऑर्डर 3/2, है ना। तो यहाँ से यहाँ हम लोगों ने क्या कर दिया, इसका ट्रांसपोज। और ये ए ट्रांसपोज हम लोग इसको बोलते हैं, और इसको हम लोग ए डैश भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो ट्रांसपोज मतलब क्या करना है, रो को तो बनाना है कॉलम, और कॉलम को क्या बना देना है, रो। इससे इससे हम लोग देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग बनाएं, हम किसी भी मैट्रिक्स का बना सकते हैं। जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू, मान लो कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 6, है ना। ये एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे जो पहली रो है वो 2 3 है, हमें उसको पहला कॉलम बना देना है। ये हमने पहला कॉलम लिख दिया। इसी तरीके से 5 6 को भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रांसपोज हो गया। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बी डैश। अब है ना, इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ता है, और अच्छी प्रॉपर्टीज़ है इसकी। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, उसका मैंने ट्रांसपोज किया, मतलब रो को क्या बना दिया, कॉलम। और दोबारा से मैं इसका क्या कर रहा हूँ, ट्रांसपोज कर रहा हूँ। तो मैंने, है ना, मान लो पहले इसका ऑर्डर था एम एन, अब क्या हो गया, ए का है एम इंटू एन, तो ए से करने से क्या हो गया, एम एन से बन जाएगा ये एन एम, और दोबारा ट्रांसपोज करने से उसी पोजीशन पे ये वापस आ जाएगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ए के बराबर बोल सकते हैं। क्लियर। इसी तरीके से और भी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरीके से, जैसे मान लो कुछ मैट्रिक्स का एडिशन लिखा हुआ है ना, एडिशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ए बी सी या कुछ और भी ज़्यादा मैट्रिक्स हो सकती है, और सबका हम लोगों को ट्रांसपोज लेना है। अच्छा, बीच में माइनस भी हो सकता है, प्लस हो माइनस हो, प्रॉपर्टी विल बी सेम। तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज प्लस माइनस सी ट्रांसपोज। मीन्स ऐसा है कि पहले एडिशन करो फिर ट्रांसपोज निकाल लो, या फिर क्या करो, इंडिविजुअल सबका ट्रांसपोज निकाल के सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। इसी तरीके से हम और भी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ए इंटू बी लिखा हुआ है और उसका ट्रांसपोज करना है ना, ये बीच में क्या है, इंटू। तो हम उसको लिखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हम इसको प्रूव कर सकते हैं ए और बी कोई भी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेकर के, बट वी शुड रिमेंबर दिस रिजल्ट बिकॉज दिस रिजल्ट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। और ये रिजल्ट जो है बहुत से जेई के क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज़ होता है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं और भी जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी, उसके बारे में। तो देखो, हम क्या करते हैं, जैसे कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं आइडेंटिटी का, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। क्यों? क्योंकि है ना, नीचे भी जीरो है ऊपर भी जीरो है, तो वो क्या आ जाएगा, वापस से आई आ जाएगा, है ना। हम लोग एग्जांपल से देख सकते हैं इसको, देखो, है ना। जैसे कि मान लो I2 है 1 0 0 1। अब इसका है ना ट्रांसपोज लेते हैं हम लोग। तो I2 का अगर मैं ट्रांसपोज लूँगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, वही आ जाएगा वापस 1 0। रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाने से वापस वही आ गया, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इसी तरीके से हम लोग इस ये वाली जो थर्ड वाला जो रिजल्ट है इसको जनरल बना सकते हैं थोड़ा। जनरल कैसे, जैसे मान लो ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, इस तरीके से और भी मैट्रिक्स हैं, है ना, ऐसे बहुत सारी मैट्रिक्स लिखी है इस तरीके से, और सबका सबका क्या लगाया हुआ है, ट्रांसपोज। तो ये सब रिवर्स में हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा जेड इंटू उसके बाद जो भी एलिमेंट आता है वो ऐसे भी वैसे ही ई डी, और यहाँ पे सब क्या क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। मतलब 2 है तब भी ये रिवर्स हो जाएगा, और ज़्यादा है तब भी ये क्या हो जाएगा,
रिवर्स, बी ट्रांसपोज। इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज। तो ये है जो प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसपोज की, है ना। तो ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज करके दोबारा ट्रांसपोज करने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, वही। इसी तरीके से अगर हम ए इंटू बी करते हैं, है ना, तो ए इंटू बी करके हम लोगों ने क्या करा, ट्रांसपोज, तो उसका आंसर क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको हम लोग जनरल बना सकते हैं, मतलब जो हम लोगों ने दो के लिए लिखा है वो सेम टू सेम कितनी मैट्रिक्स के लिए होगा, दो से ज़्यादा मैट्रिक्स के लिए भी वही रिजल्ट रहेगा। क्लियर। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं और भी रिजल्ट, जैसे मान लो दो मैट्रिक्स हैं, उनको हम लोगों ने क्या किया, ऐड किया, ऐड करने पर जो रिजल्ट आ रहा है उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं या फिर ट्रांसपोज करके ऐड कर रहे हैं, तब भी कोई चेंज नहीं है। इसी तरीके से हम लोग थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज की देख लेते हैं, जैसे कि मान लो 6 प्रॉपर्टी, हम लोगों ने क्या करा, किसी का ट्रेस निकाला, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे उस ट्रेस ऑफ ए निकाल लिया हम लोगों ने। अब ट्रेस ऑफ ए निकालें हम लोग या फिर हम लोग निकालें ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, दोनों क्या होगा, सेम। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल थोड़ी ना चेंज हो रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल तो अपनी पोजीशन पे रहेंगे। देखो यहाँ पे जब भी हम ट्रांसपोज निकालते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, बट ये रिजल्ट ओनली ये किस में होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में अप्लाई होगा, और किसी में अप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रेस हम लोग किस में पढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में। इसी तरीके से हम लोग और भी रिजल्ट देख सकते हैं, जैसे मान लो कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ और हम लोगों ने उसका ट्रांसपोज निकाला, तो के को तुम पहले ही बाहर निकाल लो और ए का ट्रांसपोज कर लो, तो रिजल्ट क्या रहेगा, सेम। तो इस तरीके से हम लोगों ने बचे हुए मैट्रिक्स के टाइप्स देखे हैं, और हम लोगों ने देखा कि स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है। क्लियर।